आपस में बनी नहीं, क्योंकि जो माताएं अपने मायके का ज्यादा अहंकार करती हैं, ज्यादा मायके की बात करती हैं ससुराल में, तो ससुराल वाले का उतना परेशान है कि यूं ही कहते हैं जब मई की धक धरी है तो मई रह ले, यहाँ काय को आई है, यहाँ काय को रह रही है, तो फिर उस घर में कलेश रहता है। इसलिए माताओं से प्रार्थना है, जब ससुराल में आ जाओ तो ससुराल के गीत गाओ, ससुराल के गुण गाओ, है ना, तो बात बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन रह रही है यहाँ बाबा सुबह जा घर में, हाँ, तो फिर क्या होगा, मामलो तो गड़बड़ होगा ना। फिर मई रहो, जा देश को खा रहे हैं, जा देश को पहन रहे हैं, और जो देश मैच में जीत जाए तो शोक मना रहे हैं। फिर तुम जा देश के वासी कहाँ रहे भाई, हैं? जा देश को खा रहे हैं, जा देश को पहन रहे हैं, जा देश में जा की माटी में पले हैं, पैदा भये हैं, और बाकी बात जब जिस देश हार जाए हैं तो फुलझड़ी जला रहे हैं। फिर वो देशवासी नहीं है, देश के गद्दार हैं, उन्हें वफादार नहीं कहेंगे। वफादार तो वो है जा घर को टूका खावे हैं, बाके ले मर जाए, पर बाके बा घर में चोरी न होने दे, बा घर की बढ़ियाई न होने दे। वफादारी तो मैंने ऐसे ऐसे कुत्ते देखे हैं कि जिन्होंने रोटी का हक अदा किया, साहब मर गए। और मेरे देश के तो कुत्ते तो विदेशों में जाकर के भी धमाल करते हैं, जो तुर्की है ना, तुर्की है, उसमें जब भूकंप आया तो मेरे देश की आर्मी की टोली और जब गई, उसमें 2 कुत्ते गए भारत के, क्योंकि हमारे देश के जो कुत्ते जो होते हैं उनमें सूंघने की क्षमता बहुत होती है। तो इंसान कहाँ दबा हुआ है ये जाकर के बताते थे, हमारी सेना ढूंढती थी, उनको निकालती थी। जबकि उस देश ने हमारे संग कभी भला नहीं किया, लेकिन हमने फिर भी उसका अपने जमीर का हमारा जमीर हमें धिक्कारे न है, इसलिए हम गए और हमारे यहाँ के 2 कुत्ते गए। उन 2 कुत्तों ने भी सैकड़ों की जान बचाई साहब। और एक कुत्ता तो इतना हक अदा कर गया, इतना हक अदा कर गया कि उसको भोजन पानी भी उसने छोड़ दिया। वो समझ गया था कि मैं मुर्दों को मैं बहुत बड़ी मदद में लगा हुआ हूं। उसने रोटी पानी छोड़ करके लोगों को खोजा और अपना शहीद हो गया। जब हिंदुस्तान आया तो पता है उसके लिए सलामी दी गई साहब। तो उन इंसानों से तो वो कुत्ते लाख गुने बढ़िया के जाको खामे बहू की न बजामे हैं। कुछ कुत्ते बड़े सुंदर होते हैं और कुछ बड़े सुंदर भी बड़े कुत्ते होते हैं। गम इस बात के नहीं, इस बात का नहीं है कि वो कुत्ते निकले, दुख इस बात का नहीं है कि वो कुत्ते निकले, कुत्ते होकर के भी वफादार न निकले, कम से कम अपनी वो उसका हक अदा करते तो बात बन जाती ना। तो मेरे देश का तो श्वान भी इतनी वफादारी करता है साहब, हैं? जब तुर्की से जब विदा हो रही थी मेरे देश की सेना, तुर्की के लोग उनको प्रणाम कर रहे थे, और प्रणाम करने वालों में एक महिला थी। उस महिला ने उस कुत्ते को भी प्रणाम किया था कि हमने तुम्हारे संग कभी भला नहीं किया, लेकिन आज आफत आई तो आपने हमारे साथ बड़ा, हम कभी भारत का एहसान नहीं भूलेंगे। हैं? हम भी उनका उस ऐसे शब्द कहने वाले को मैं यहीं से नमन करता हूं साहब। उसने हमारी कदर समझी, हमारी सेवा की कदर समझी। तो जहां को खावे वहां की बजावे। माताएं खाएंगी ससुराल को, रहेंगी ससुराल में, अब जीवन कटना ससुराल में, पर गुण कहाँ की गाएंगी? तो फिर गड़बड़ी होगी कि नहीं होगी, है ना। और कछु माताएं तो ऐसी हैं वो अपने पावन अपनी कुल्हाड़ी मारती हैं, बार बार कहेंगी कि मेरो भैया यहाँ विधायक, मेरो भैया प्रधान, मेरो भैया ब्लॉक प्रमुख, मेरो भैया दरोगा। तो फिर आदमी कहेगा मई मल ले यहाँ कहीं घुमर रही है,
तो भैयन में ही मर रही है, मई तेरो लग रहा हो मनो, मई के गुण गा रही है। तो मेरी ये निवेदन है, शास्त्र ये कहता है कि जहां रहना है ना, जहां को खाओ मई को बजाओ, कम से कम वफादारी को हक अदा करो। सती ने नहीं सुनी साहब, आखिर में पति की बात नहीं मानी तो जर के मरनो, लेकिन अंतिम समय पे नेक बुद्धि सही है गई। लेकिन भगवान हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि अंतिम समय पर भी बुद्धि सही हो जाए तो भी भगवान कहते हैं कि मैं उद्धार कर सकता हूं, हैं? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद भाव भावित। अंतिम समय पर भी यदि कोई कलेवर तजते समय, कलेवर कहते हैं शरीर को, त्यजती अंते कलेवरम, हैं? अब भैया सती ने जो है अंतिम में ये मांग लिया भगवान से कि सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, सती मरत हरिशन बर मांगा। एक बड़ी प्यारी बात कहनी है मुझे यहां। जिन्होंने कबू गोवर्धन की पिटिया परिक्रमा दई हो, दंडौती दई हो, तो वे शाम को जहां छोड़त काए सवेरे, है ना, वहीं से शुरू कर देते हैं। पूरे दिन देंगे, दोपहर में सहतांगे तो जहां चिन्ह लगा देंगे, मां धरियांगे कि भैया यहां तक हमारी लग गई, है ना, तो फिर दूसरे दिन आगे की वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसे ही कछु लोग ऐसे हैं कि जवानी में चलो कोई नादानपने में कोई गलती है गई, या जवानी में कोई ऐसा समय सत्संग में नहीं गुजरे हो, फिर समझ आई, सत्संग में आमन लगे, तो समाज के लोग जो कहता है ओहो 100 मुंह से, है ना, उनके मुंह में कीड़े पड़ते हैं। क्योंकि शास्त्र ये कहता है जब समझ आवे हैं तभी उठ करके चल देना चाहिए। उनके मुंह में कीड़े पड़ते हैं क्योंकि भजन की समय कोई नहीं होती, उसकी कोई उम्र नहीं होती। जब समझ में आवे, अरे जा जन्म में हम जहां तक की यात्रा तय कर लेंगे, हैं अगली जन्म में मई ते शुरू है जागी गोवर्धन की परिक्रमा की तरह ते, आया ना बोलो, हैं? अब के बुढ़ापे में हमने सत्संग करो तो धीमे धीमे अगले जन्म में बचपन ते ही भगवान को चोला प्राप्त है जागो, फिर उनकी चोंच बंद है जाएंगी अपने। अच्छा जो मैं समझू मैंने की चोंच तो यही रह जाएंगी ना, बेउसंग ही जन्म ने, क्योंकि कर्मन को लेखा जोखा है, चुकाए बिना जाओगे कैसे, हैं? चुकाए बिना। एक था भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा खेल रहे, और एक खेल हो तो है हमारे बात कहते हैं लद्दी पद्दा, है ईंट में ईंट मारी जाते हैं, और ईंट में ईंट मारी जाते हैं तो फिर बाजू ईंट में ईंट लग जाए तो बाकी पीठ पे बैठ के हैं वो माँ तक ढोना पड़ता है। अब ऐसा भयो कि भगवान सबकी पीठ पे बैठ ले, हैं बैठ के, और जैसे ही भगवान को नंबर आयो क्या जी ढोने पड़ेंगे मोए, हैं तो भगवान बोले अरे भैया मनुआ मरे गो खेलो बेकर गो, मनुआ मरे गो खेलो, हैं खेल बेकर गो। सो भगवान को एक सकाऊ मधुमंगल माने सोई बाकी धोती पकड़ ली, बोले जाए कहाँ रोए नंबर आगो तेरो, हैं ऐसे खेलो बेकरेगो नहीं, हैं ये तो चुका के जाना पड़ेगा। हैं हमारे चरावली के जो मेरे जो गुरु हैं ये, इन्होंने हमें बड़ी बड़ी खेल सिखाए हैं, शाखा में खेल सिखाए जाते हैं तरह तरह के। उन खेल नमते मोया भाई कम से कम 20 खेल याद हैं। और मैं आपको बताऊं ये दिखाएंगे आपके खेलों में से मैंने एक खेल द्वारका, समुद्र के किनारे जो समुद्र है ना, और समुद्र के किनारे पर वो रेती होती है, रेती है ना, हाँ तो वह रेती में मैंने अपने भक्तों को वो खेल इनके सिखाए हुए खेल मैंने खिलाए। तो जो विद्या जहां से मिले उसको याद रखना चाहिए और विद्या देने वाले को भी याद रखना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, देखो द्वारका में वो खेल खिलाए थे मैंने।
आराम से कर लो, आराम से कर लो। तो बात चल रही है कि जहां से यात्रा हम बंद करेंगे ना, तो यात्रा जब उम्र को लेखा जोखा नहीं समझे जामे, और जो न्यो कहे ना कि 100 मुंह से खाए, बिन की बातें अनसुनी कर दे, बिन को तो काउदना भगवान अपने आप हो। ऐसी जीव है तो रहेगो, ऐसी जीव है तो रहेगो कि न बोले लायक रहेगी, न खावे लायक रहेगी, न पीवे लायक रहेगी। हॉस्पिटल में एक पाइप मुँह में डरियो होगो, एक कान में डरियो होगो, एक नाक में डरियो, और जन काका डरे होंगे, काका नाम न उल्लू में लगे। ऐसी ऐसी जगह पाइप डरे होंगे किनके, जो यूं कह तकाएं कि 100 मुंह से खाए भलैया हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना। हाँ, ये द्वारिका है जी, और द्वारिका की रहती है। हाँ, रामेश्वरम की है। अच्छा हाँ, ये रामेश्वरम की है। जो बाहर कर दे, जो अकेला बचे लास्ट में, का नाम हो जा खेल को, मैं इतना भूलो, गोला में डाल के सबको और बाहर करना है, जो अकेला लास्ट में बचे, का नाम देते आप? हाँ देखो जी, ए निकलो। हाँ करते नेक और करने को निकर भाई तो दे भाई, ते तो आधो रोको तो कचू भाई हो नहीं फैसला। जीत गो साहब। हाँ, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तो कर्मन को लेखा जो क्या भैया, जो चोंच चलामत काए जो कह तकाए कि 100 मुंह से खाए बिलैया तब पे बैठी बेजुमा समझियो कि भाई यहीं रह जाएंगे। जब जन्म लेके हम क्यों जाएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो बिन की जब जीव में कीड़ा पड़ेंगे तब हमें जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा मिटने वाला है। जैसे मधुमंगल ने पकड़ लो कि ऐसे मत जावे हैं, पूरा करके जा, तब तक कैसे छोड़ देंगे? तो ऐसे कर्म छोड़ता नहीं है साहब हैं। बोलो शंकर भगवान की। अब 4:10 हो गई हैं। अब एक भजन होगा और फिर आरती होगी। अब खड़े हो जाइए। जो 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 बच्चे जो नाचने वाले होते हैं वो इधर खाली जगह कोने में रहती है, उधर जो है खाली जगह में आ सकते हैं। कान्हा बंसी वारो हीरा मेरी
गयो कान्हा बंशी वारो। मथुरा नगरी आई हो जाको उत्तम देख देख के जा आफत में आई, जा आफत में आई। मोहे अंगूठा मेरी भरी मटकियां ले गयो वो अखियन सो जादू कर गयो